हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड। चलिए ऑसम। सो चैंपियंस, हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट दी वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑल्सो हमने पीवाईक्यूज भी किए थे फ्रॉम द जेई मेंस एग्जाम। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो माय सेल्फ निखिल छाबड़ा एंड आई वेलकम यू टू आपका अपना चैनल दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बोल दिया, शायद नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसा ही कंसेप्ट है, फॉर्मूला आपको ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है क्लास 10th में, तो देखते हैं नया क्या है। सो द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो डेफिनेटली कभी कभार या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें एक सिंगल रेजिस्टर से डिजायर्ड पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल पाता या डिजायर्ड करंट नहीं ऑब्टेन हो पाता किसी सर्किट के अंदर। तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, कुछ रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन हम अच्छे से जानते हैं, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, उनका हम यूज करेंगे। इनफैक्ट हम एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का भी यूज करते हैं जिसमें कुछ रजिस्टर सीरीज में होंगे, कुछ रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे, या आपस में कुछ कनेक्शन होगा। दैट वुड बी अ मिक्स कॉम्बिनेशन। और हाँ, उसको कैसे डील करना है वो भी हम सीखेंगे अपने इसी क्लास पे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, आप अच्छे से जानते हैं कि कॉम्बिनेशन जब सीरीज वाला हो या सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो यहाँ पर रेजिस्टर्स क्या होते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। सो लेट अस से दिस इज रजिस्टर 1, दिस इज रजिस्टर 2 एंड दिस वन इज रजिस्टर 3। सो R3, R2, R1। तो आप देख सकते हैं ये रजिस्टर्स के एंड्स को मैंने ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करा है। तो अगर इन रजिस्टर्स को हम एंड टू एंड कनेक्ट कर दें, बेसिकली अगर हम इनका कनेक्शन ऐसे कर दें, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, एंड अल्टीमेटली दे आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ पोटेंशियल V। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिंपली हमारे पास हो जाएगा एक सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन है? बिकॉज यहाँ पर करंट को फ्लो करने के लिए एक सिंगल पाथ अवेलेबल है। करंट मल्टीपल पाथ से फ्लो नहीं कर सकता, वो इस रास्ते से जाएगा, इट विल पास थ्रू रजिस्टर R1, साइमल्टेनियसली इसके बाद वो पास करेगा रजिस्टर R2 से, एंड फाइनली इट विल पास थ्रू रजिस्टर R3 एंड अगेन कम बैक। करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, एंड दे विल कम बैक टू द बैटरी। तो अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन है तो दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन्स द सेम। जितना करंट पूरे सर्किट का है उतना ही करंट हर एक रजिस्टर में से फ्लो करेगा। यहाँ पे ड्रॉप किसका आएगा, यहाँ पे ड्रॉप आ जाएगा पोटेंशियल का। सो लेट अस से V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R1, V2 is the potential drop across resistor R2, and similarly V3 is the potential drop across the resistor R3। यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो डिवाइड हो जाएगा तीनों रेजिस्टर्स में। कैसे डिवाइड होगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि करंट सेम रहने वाला है और पोटेंशियल का डिवीजन होने वाला है। तो यहीं से हम फॉर्मूला देख सकते हैं, पोटेंशियल V विच इज टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस, सो पोटेंशियल V को हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इंटू RS इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। रीजन, करंट सेम रहेगा। सो बेसिकली I इंटू RS इज सिंपली इक्वल टू I, कॉमन लिया जा सकता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस I गेट्स कैंसल्ड ऑन बोथ द साइड्स। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RS, दिस इज इक्वल टू सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने को क्या करना होगा, सिंपली आप सारे रेजिस्टर्स को ऐड अप कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा रेजिस्टर्स भी होते तो आप सिंपली लिख सकते थे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 till Rn। So Rs, which is the equivalent resistance, is simply the summation of Ri. I ranges from 1 to n. Simple सी चीज। इनफैक्ट अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते
n identical resistors, तो आपके पास जो RS आता है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ R। सो RS आ जाता है आपके पास NR। तो सिंपल सी चीज, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइड होने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं विच इज रिगार्डिंग टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding a series combination. तो सबसे पहली चीज, करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन्स द सेम। चीजें वैसे तो बिल्कुल बेसिक है, लॉजिकल है, बट ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है किसी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल्स में इसका काफ़ी यूसेज आएगा, वो हम देखेंगे, बट बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, करंट थ्रू ईच रजिस्टर remains the same. Secondly, potential gets divided. In the ratio of the resistance of the resistor. अब ये कैसे है, क्या मतलब है इसका? हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हुआ है। सो V1 इज सिंपली इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3 एंड सो ऑन। हम कह सकते हैं कि V1 इज टू V2 इज टू V3 इज सिंपली इक्वल्स टू R1 इज टू R2 इज टू R3। यानी कि जो जितना बड़ा रजिस्टर होगा वो उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। इनफैक्ट अगर आपको V1 की वैल्यू निकालनी हो तो V1 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट V1 इज इक्वल्स टू करंट I इंटू रेजिस्टेंस R1। करंट I को लिखा जा सकता है टोटल पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 होल मल्टीप्लाइड बाय R1। सो दिस इज V1। सिमिलरली अगर V2 को लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट टोटल वोल्टेज कितनी है V2 इज इक्वल्स टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस टोटल मल्टीप्लाइड बाय R2। एंड सिमिलरली V3 के लिए भी आप लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 होल मल्टीप्लाइड बाय R3। तो अगर आपको इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकालनी तो सिंपली क्या करना है, वोल्टेज लेनी है विच इज टोटल वोल्टेज या जो बैटरी की वोल्टेज है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है और जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस फॉर्मूला को जनरलाइज भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, लेट अस से आपको कोई वोल्टेज निकालना है VI, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए, आपको सिग्मा RI पता होना चाहिए एंड मल्टीप्लाइड बाय RI। एक काम करते हैं, सिग्मा RI नहीं लिखते हैं इसको, हम इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, हम यहाँ पे RS लिख देते हैं बिकॉज RS यहाँ पे इंडिकेट करेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब कोई ये टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, बेसिक सी चीज़ है, बट हाँ आप चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ इतना सा मतलब है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे जो देख सकते हैं वो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला रेजिस्टेंस होगा यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, दिस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम आउट ऑफ R1, R2, R3। इनफैक्ट Rn तक भी आप जा सकते हैं। तो R1, R2, R3 में से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन वाला रेजिस्टेंस। बाकी ये बेसिक सी चीज़ है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं आगे और बात करते हैं किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हम रेजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे दैट दे विल प्रोवाइड मल्टीपल पाथ्स फॉर द करंट टू फ्लो। कैसे?
अगर उन रजिस्टर्स के जो पॉइंट्स होंगे वो कॉमन एंड्स पे कनेक्टेड होंगे। तो एक बार फिगर में देख लेते हैं। सो लेट अस से दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R3। तो आप देख सकते हैं ये इनके कॉमन पॉइंट्स, ये इनके एंड पॉइंट्स हैं। तो अगर हम इन एंड पॉइंट्स को कॉमन बना देते हैं, कैसे बना सकते हैं, कनेक्शन कर देते हैं इनका। So this is resistance R1, this one is resistance R2, this one is resistance R3। इनको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट करा कि इनके एंड पॉइंट्स कॉमन हो गए हैं। उन कॉमन एंड पॉइंट्स का नाम आप चाहे तो ए बी रख सकते हैं। दिस पॉइंट्स ए बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट सच दैट यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा I, तो इस पॉइंट पर आके उस करंट का डिवीजन हो जाएगा। कुछ करंट R1 की तरफ, कुछ करंट R2 की तरफ एंड कुछ करंट R3 की तरफ। वापस ये करंट्स कंबाइन करेंगे एंड वापस करंट I बैटरी में वापस आ जाएगा। सो दिस वन इज I1, I2 एंड I3। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं टोटल करंट I शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3। इस I को हम लिख सकते हैं V अपॉन RP, वेयर RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट का अच्छा मतलब क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि ऐसा रेजिस्टेंस किसी कॉम्बिनेशन के लिए जो सेम करंट प्रोवाइड करे, जो सेम पोटेंशियल ड्रॉप प्रोवाइड करे, जितना ये सब मिलके कर पा रहे हैं, या सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना सब मिलके कर पा रहे थे उतना ही करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेकर आ पाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। तो आरपी यहाँ पे है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन का। I को हम लिख सकते हैं V बाई RP अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सिमिलरली I1 को हम लिख सकते हैं V बाई R1, I2 को लिख सकते हैं V बाई R2 एंड I3 को लिख सकते हैं V बाई R3। तो अगर आप V कॉमन ले लेते हैं बोथ साइड्स, तो आपके पास बच जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो सिंपली जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल is equal to the sum of reciprocals of individual resistances। बच्चे यहाँ में गलती कर जाते हैं, चैंपियंस को गलती नहीं करनी है। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1। काफी बच्चे क्या करते हैं, RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, वो जल्दीबाजी में उनसे गलती होती है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान में रखेंगे आप। इनफैक्ट मल्टीपल रजिस्टर्स के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं। So 1 by RP is equals to summation of 1 by RI। I ranges from 1 to n। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि करंट का डिवीजन हो रहा है। कैसे हो रहा है वो भी देख लेते हैं। पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल इज सेम फॉर ईच रेजिस्टर। तो हम कह सकते हैं कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3। यानी कि करंट का जो डिवीजन हो रहा है I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2 इज टू 1 बाई R3। तो करंट का डिवीजन हो रहा है इन द रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो बड़ा रेजिस्टर होगा उसको कम करंट मिलेगा और जो छोटा रेजिस्टर होगा उसको ज्यादा करंट मिलेगा किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये बेसिक सी चीज किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू parallel combination। So first thing is potential drop across each resistor is the same। Current gets divided in the inverse ratio of resistances, जैसे कि हमने प्रीवियस पेज पे देखा।
फिर से एक बार लिख लेते हैं, I1 is to I2 is to I3 is equals to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3. Thirdly, हम कह सकते हैं जो RP है that is even less than the minimum out of R1, R2, R3 till Rn. तो R1, R2, R3, Rn जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो होगा उससे भी कम आ जाएगा Rp. इजी, ठीक है. अच्छा, इसमें अगर हमारे पास n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते तो Rp आपके पास सिंपली क्या आ जाता, R/n, यानी कि कम हो जाता. इसके बाद चलते हैं आगे, एक और चीज देख लेते हैं, that is current divider for say two resistances. So let us say हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, say R1 and R2 which are connected in parallel. So हम जानते हैं वोल्टेज तो सेम है, तो I1 R1 is equals to I2 R2 and at the same time current I is equals to I1 plus I2. तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ मिलती है, दैट इज अगर आपको करंट निकालना है I1 के अक्रॉस तो आप सिंपली क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंस लेंगे R2, डिवाइड करेंगे उसको टोटल रेजिस्टेंस से R1 प्लस R2 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उसको टोटल करंट से. सिमिलरली अगर आपको I2 निकालना है तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे R1. आप नोट करें I1 निकालने के लिए R2 रेजिस्टेंस, तो बेसिकली हमें अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है. अगर आपको I1 चाहिए है यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस R2 को चूज करना है, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल करंट से. सिमिलरली यहाँ पे I2 क्या आ जाएगा, R1 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I2. इनफैक्ट आप इस रिजल्ट को 3 रेजिस्टेंसेस के लिए भी आगे लेके जा सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें करंट डिवाइडर फॉर 3 रेजिस्टेंसेस, तो सेम इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए लेट अस से अगेन हमारे पास 3 रेजिस्टेंस थे R1 R2 और एक इधर भी लगा R3 कनेक्टेड टू अ बैटरी हैविंग पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट R1 R2 R3. तो अगर आपको करंट I1 निकालना है तो सिंपली क्या करना है, अपोजिट ब्रांच यानी कि R1 को छोड़ दें, बाकी दो रेजिस्टेंस को लेते हैं. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा R2 R3, नीचे आएगा आपके पास R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3. अब ये कैसे आया होगा, देखो सिंपल सी बात है, जब आपने 1 बाई RP निकाला होगा सो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट का आएगा मल्टीप्लाइड बाय करंट I. सिमिलरली अगर आपको I2 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 2 छोड़ देंगे, R1 R3 लिख देंगे होल डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 मल्टीप्लाइड बाय I. एंड फाइनली अगर आपको I3 चाहिए होगा तो आप क्या लिखेंगे, I3, तो क्या बचेगा यहाँ पे R1 R2 होल डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 होल मल्टीप्लाइड बाय I. सो ये एक सिंपल सी चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रिक जब आपको सॉल्व करने होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी सर्किट के अंदर. तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसके बाद इन पे बेस कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. डेफिनेटली क्लास 10 तक चीज़ें यहीं पे थी, बस क्लास 12 में चीज़ें और एडवांस हो जाएंगी. तो एडवांस टॉपिक्स को मैं कवर अप करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर. फिलहाल इसके देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स. ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास यहाँ पे सामने, तो देखते हैं इनको क्या कहना चाह रहे हैं. सो फर्स्ट इज डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R1. ओके, किधर है R1, ये रहा R1, ठीक है. इन द सर्किट गिवन V इज इक्वल 60 वोल्ट. ओके, वोल्टेज यहाँ पे 60 है, R1 की वैल्यू 18 ओम है, R2 की वैल्यू 10 ओम है. एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज. सो R1 इज इक्वल्स टू 18 ओम, दिस इज 18 ओम एंड R2 इज इक्वल्स टू 10 ओम. ये हमारे पास 10 ओम.
हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R1, यानी कि बेसिकली हमें V1 निकालना है। V1 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, करंट चाहिए होगा थ्रू रजिस्टर R1 और इसी का रजिस्टर चाहिए होगा, रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, मेरे सर्किट को सॉल्व करते हैं। कुछ पॉइंट्स हमें मार्क्ड हैं, इनका नाम रखते हैं जैसे से A और B। तो आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, A और B के बीच में लगा हुआ रेजिस्टेंस R2, पॉइंट B से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी पॉइंट B होगा, और ये दोनों रेजिस्टर एक साथ लगे हुए हैं तो यानी कि R3 R4 है सीरीज में। तो इस सर्किट को हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो सर्किट कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए। बेसिकली आपका R1, उसके बाद 10 ओम का R2 और इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा आपके पास R3 प्लस R4 यानी कि 15 ओम, एंड उसके बाद आपका ये बैटरी कनेक्टेड हो जाएगी कुछ इस टाइप से। तो सर्किट हमारा कुछ इस टाइप से सॉल्व हो जाता है। ये अगेन R1 ही रहेगा, ये R2 ही रहेगा। तो 15 ओम 5 प्लस 10 इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद R2। तो एक बार पहले ये निकाल लेते हैं। लेटर से इनका रेजिस्टेंस है R डैश, सो 1 बाई R डैश इज इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15। आप चाहे तो R डैश को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 इंटू 15 अपॉन 15 प्लस 10। सो R डैश इज simply equals to 150 divided by 25. So 25 6 या 150। तो हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आ जाए 6 ओम। अब ये 6 ओम जो है वो R1 यानी कि 18 ओम के साथ है सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आपके पास आ जाता है R टोटल इज इक्वल टू 18 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 24 ओम। अब हम निकाल लेते हैं पहले करंट। करंट इन द सर्किट इज I इज सिंपली इक्वल्स टू V बाई R। V है हमारे पास 60 वोल्ट, सो 60 डिवाइडेड बाई R जो कि हमने निकाला है 24। सो 6 10 6 4 दिस इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R1। तो R1 के अक्रॉस सिर्फ चाहिए, तो R1 के क्रॉस है तो हम डेफिनेटली इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सो V आ जाएगा हमारे पास I इंटू R1। सो V इज इक्वल टू I, क्योंकि अभी निकाला हमने 2.5, R1 इज योर 18 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, V इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 प्लस हाफ इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 45 वोल्ट। सो 45 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा रेजिस्टर R1 के क्रॉस, बाकी पोटेंशियल ड्रॉप्स आ जाएंगे R2 R3 एंड R4 के अक्रॉस। तो देखा आपने कैसे हमने इस सर्किट को पहले मिनिमाइज करा, फिर वोल्टेज को फाइंड आउट, फिर टोटल करंट को फाइंड आउट करा एंड देन उसकी हेल्प से हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकाला अक्रॉस R1। चैंपियंस, इन क्वेश्चंस की आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी होगी बिकॉज कंसेप्ट वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, बट शेप्स आपको हमेशा अलग अलग मिलेंगी एंड तरीके आपको अलग अलग अप्लाई करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, CBSE 2020 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। टू मेटेलिक रॉड्स ईच ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 हैविंग रेजिस्टिविटीज ρ1 एंड ρ2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो दो रॉड्स लेते हैं पहले, दोनों की लेंथ है हमारे पास L बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 A2। कनेक्टेड इन पैरेलल का मतलब है सिंपली दोनों को साथ में हम प्लेस कर देंगे कुछ इस टाइप से। लेंथ यहाँ पे L गिवन है दोनों ही रॉड्स की। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा मटेरियल भी दोनों का अलग है बिकॉज रेजिस्टिविटीज ρ1 एंड ρ2 अलग अलग गिवन है। पैरेलल में कनेक्शन है, DC बैटरी के साथ कनेक्शन है, लेट अस से कुछ V वोल्ट की बैटरी के साथ कुछ इस टाइप से। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव रेजिस्टिविटी, तो इफेक्टिव रेजिस्टिविटी लेट अस से रो इफेक्टिव ये एज्यूम कर लेते हैं इस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो 1 बाय R P या R इफेक्टिव ही बोलते हैं इसको हम, क्योंकि हम इफेक्टिव रेजिस्टिविटी निकालने वाले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। रेजिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, रो L बाय A रहता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय R। इनफैक्ट
रेजिस्टेंस को भी क्यों ना हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर ले, तो इसको लिख लेते हैं रो इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव, इफेक्टिव तो वही होगी, लेंथ सेम है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना हो जाएगा A1 प्लस A2, बिकॉज आपने इन दोनों रॉड्स को कैसे करा है, करेक्ट पैरेलल में चिपका दिया है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको ठीक करें, इज इक्वल्स टू 1 बाई R1। R1 को हम लिख सकते हैं रो 1 लेंथ L एरिया 1 प्लस ऐसे ही सेकेंड वाले को रो 2 लेंथ L डिवाइडेड बाई एरिया 2। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, लेंथ कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 प्लस A2 अपॉन रो इफेक्टिव इज इक्वल्स टू A1 बाय रो 1 प्लस A2 बाय रो 2। L कॉमन लेके हमने दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दिया। इसको एक बार आगे देख लेते हैं, A1 प्लस A2 अपॉन रो इफेक्टिव इज इक्वल्स टू A1 बाय रो 1 प्लस A2 बाय रो 2। एलसीएम ही लिया जाएगा इसके बाद, और कोई तरीका नहीं है। A1 बाई A2 इंटू रो इफेक्टिव इज इक्वल्स टू A1 रो 2 प्लस A2 रो 1 अपॉन रो 1 रो 2। सो रो इफेक्टिव आपके पास आ जाएगा सिंपली रो 1 रो 2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एरियाज डिवाइडेड बाय A1 रो 2 प्लस A2 रो 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी को एक्सप्रेस करा कॉम्बिनेशन की इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इंडिविजुअल रेजिस्टिविटीज। तो चलते हैं आगे की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बाय द वे ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का, ऑल्दो हम अलग से भी एक डिस्कशन करते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन की, तो एक शायद वहाँ पे भी आ जाएगा, बट एक बार फिर भी इसको देख लेते हैं यहाँ पे। प्लीज़ जेईई मेंस के कंसेप्ट्स को आप अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा इस चैप्टर में भी, आने वाले चैप्टर्स में भी, तो प्लीज़ इन वीडियोस को आप ज़रूर देखेंगे और साथ में अपने नोट्स बनाएंगे, साथ में खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो दो टर्मिनल्स अपने को गिवन है ए एंड बी, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, करंट यहाँ से निकलेगा, से फॉर एग्जांपल अगर हमने बैटरी लगाई होती, कुछ आगे जाएगा इस पॉइंट पे पहुँचेगा। आगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस 5 ओम है और ये इसी सर्किट को आगे एक्सटेंड करके सीधा सीधा वायर से कनेक्ट करें। अब ये कंसेप्ट क्या होता है, ये कंसेप्ट होता है शॉर्ट सर्किट का। करंट क्या करता है, करंट उस पाथ को फॉलो करेगा जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो करंट यहाँ पे जाने के बजाय यहाँ पे नहीं जाएगा, करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, यानी कि दिस 5 ओम रेजिस्टर विल बी यूजलेस। आप इसको कॉम्बिनेशन से हटा सकते हैं, सर्किट से हटा सकते हैं। ओके, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए होता तो ये सीधा इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए। अगर सेम पोटेंशियल पर हो गए तो फिर कोई करंट फ्लो नहीं करता है, यानी कि इसमें फ्लो करने वाला करंट क्या हो जाएगा, जीरो। नो करंट विल फ्लो थ्रू दी फ्लो थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। 5 ओम के रेजिस्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये खत्म हो गया पूरा, ठीक है। ये पॉइंट ए है, आगे फिर से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ये भी पॉइंट ए हो गया। तो यानी कि इसको अगर हम पॉइंट बी मानते तो 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है ए और बी के बीच में, ऐसे ये वाला 2 ओम का रेजिस्टर भी कनेक्टेड है ए और इसके बीच में। तो यानी कि ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पैरेलल। तो इस सर्किट को हम कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। ये सर्किट हमारे पास हो जाएगा 2 ओम, उसके आगे यहाँ पे भी है एक 2 ओम, दिस इज 2, दिस इज 2, यहाँ पे हमारे पास है 3 ओम एंड आगे भी है हमारे पास 3 ओम। मैंने यहाँ पे ए और बी ले लिया, इनफैक्ट ए और बी वाले पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इनको कर देते हैं सी ओ डी।
अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा नोट्स में। तो बिटवीन द टर्मिनल्स यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं सी एंड डी, सी एंड डी, ठीक है, सी और डी के बीच में निकालना है। सो ये 2 ओम 2 ओम, अच्छा ये दोनों 2 ओम के रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में है, तो यानी कि हम इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, एक 1 ओम का रेजिस्टर बना सकते हैं। दिस विल बिकम आवर 1 ओम रेजिस्टर, दिस इज 1 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम और ये वाला भी है 3 ओम। अब ये पॉइंट्स हमारे पॉइंट डी एंड पॉइंट सी। सो दिस 2 and 2 इन पैरेलल, ये बन जाएगा 1 ओम, ये 2 ओम और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया फिर से सीरीज में, तो हो जाएगा 3 ओम। ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ है पैरेलल में, इनफैक्ट ये तीनों 3 ओम के रेजिस्टेंस हो जाएंगे पैरेलल में। तो हमारे पास जो फाइनल सर्किट आ जाएगा, उप्स थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं, ठीक है। तो ये 3 ओम 3 ओम एंड 3 ओम कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स C एंड D। तो ये तीनों 3 ओम के रेजिस्टेंस कैसे हो गए पैरेलल में, तो हमारे पास सीधी सी बात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP ये आ जाएगा 3/3, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो n जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट इज R/n, तो उसी के अकॉर्डिंग 3/3 इज इक्वल टू 1 ओम। हमें निकालना क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके सामने। कंसेप्ट क्या यूज करा हमने यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट में बेसिकली क्या होता है, मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो बेसिकली करंट जो है वो इस रेजिस्टर से जाना प्रेफर नहीं करेगा, वो इस पाथ से चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस है, तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस पाथ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये कोई पॉइंट ए है तो ये भी डायरेक्टली पॉइंट इससे कनेक्टेड है, तो ये भी ए होना चाहिए। जब दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे तो नो करंट फ्लोस, बिकॉज करंट का फ्लो ही तभी होता है, चार्जेस मूव ही तभी करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट देयर इज नो करंट across the resistance R, अगर ये R है तो ठीक है जी। तो ये था कंसेप्ट जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है सीधा सीधा। चलते हैं आगे। ओके, a battery of EMF 10 volt is connected to resistances as shown in figure। फिगर आपके सामने है। Find the potential difference between the points A and B। ओके, तो पॉइंट ए ये है आपके सामने, पॉइंट बी ये रहा आपके सामने, इसके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है। कैसे करें इसको, तो देखते हैं, चलो पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस 1 and 3 ओम सीरीज में, 3 and 1 ओम अगेन सीरीज में, यानी ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी 4 ओम है, नीचे वाला रेजिस्टेंस भी 4 ओम है। इस सर्किट को हम कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। connected to a 10 volt battery, 4 ohm 4 ohm। so 4 ohm and 4 ohm पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस हो गया 2 ohm, यानी कि R नेट या R टोटल आपके पास 2 ohm आ जाता है। बैटरी आपके पास 10 वोल्ट की, तो आप सिंपली ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल सकते हैं। तो करंट आ जाएगा आपके पास 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर करंट जो है इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। साइड में कर देते हैं, आजो भैया, थोड़ी सी जगह चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। सो टोटल करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, यानी कि यहाँ से जो करंट निकलेगा दैट वुड बी 5 एम्पियर। अब वो पहुँचेगा पॉइंट सी पे, ऊपर भी 4 ओम है, नीचे भी 4 ओम है, इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं जो कि पैरेलल में लगे हैं, तो इक्वल डिवीजन हो जाएगा करंट का, यानी कि ऊपर वाली ब्रांच में चला जाएगा 2.5 एम्पियर का करंट और नीचे वाली ब्रांच में भी जाएगा 2.5 एम्पियर का करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है और दोनों पैरेलल में करंट का डिवीजन होगा। बट हमें तो यहाँ पे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, तो हमें VA माइनस VB निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार ऐसे लेते हैं, हम ज़रा A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं VC माइनस VA करके। सिमिलरली हम
सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं और उसकी हेल्प से फिर हम ए और बी निकालेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वी सी माइनस वी ए, तो ये किसके इक्वल होगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है आई यानी 2.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1 ओम का, तो वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें वी सी माइनस वी बी कितना आ जाएगा, करंट फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है आपके पास 3, तो वी सी माइनस वी बी आपके पास आ जाएगा 7.5 वोल्ट। हमें चाहिए वी ए माइनस वी बी जो कि इन दोनों से हमें मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, वी ए माइनस वी बी, तो एक काम करते हैं वी सी माइनस वी बी में से ये माइनस कर देते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी सी माइनस वी बी माइनस वी सी माइनस वी ए, that would be equal to simply 7.5 minus 2.5 वोल्ट। तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो दिस VC गेट्स कैंसिल, आपके पास बचता है VA माइनस VB इज इक्वल टू 5। सो 5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। सिंपल, ठीक है, तो चलते हैं इससे आगे। ओके, इन द सर्किट शोन R1 4, R2, R3 15, R1 किधर है, ओके ये रहा, R2 एंड R3 are 15, R4 is 30 ohm, potential is 10 volt, work out the equivalent resistance, पहले equivalent resistance निकालते हैं एंड करंट इन ईच रजिस्टर। ओके इंटरेस्टिंग, हमें यहाँ पे क्या करना है, हर एक रजिस्टर के बीच में करंट निकालना है। तो थोड़ा सा मैं सर्किट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए है तो डेफिनेटली ये भी पॉइंट ए होगा, डायरेक्ट कनेक्शन है। ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा। तो ध्यान से देखा जाए R2 इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, R4 इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी एंड R3 इज ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। तो ये एक अलग सा तरीका पैरेलल सर्किट को ही देखने का, तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो यानी कि R2, R3, R4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो 1/RP पहले एक बार निकाल लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 है आपके पास 15 प्लस 1/15 प्लस 1/30। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 1/RP आपके पास आ जाएगा 2/15 प्लस 1/30। सो 1/RP is simply equals to 60 plus 15 upon 450। तो RP आपके पास आ जाता है 450 डिवाइडेड बाय 75 ओम। सो थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, बाकी एक बार देखते हैं। अच्छा, इस RP के साथ ये R1 जो है सीरीज में हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, R1 विच इज 4 ओम प्लस 450/75। तो एक बार इसको देख लेते हैं, 450/75 15, ओके 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा 45, तो 5 6 ज़ा 30। ओके, तो 6 ओम ये आ गया था। सो आर नेट हमारे पास कितना बन जाता है, आर नेट इज सिंपली इक्वल्स टू 10 ओम। सो 10 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर कॉम्बिनेशन। अब हमें निकालना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो R1 तो बहुत सिंपल है, जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही आगे जाएगा। कितना करंट निकलेगा, अगेन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR। V है हमारे पास 10, I निकालने गए, R हमने 10 निकाल लिया, तो I सिंपली आ जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर करंट जो है यहाँ से निकलेगा, सो I1 की वैल्यू सिंपली यहाँ पे कितनी आ जाती है, 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर करंट पहुँचेगा पॉइंट ए पर, और इस पॉइंट पे जाके क्या होने वाला है, इसका डिवीजन। कैसे, आप देख सकते हैं कुछ करंट फ्लो करेगा इसमें से, कुछ करंट फ्लो करेगा यहाँ से, एंड बाकी का बचा हुआ, अच्छा ये वाला करंट के फर्दर डिवीजन हो जाएगी इधर और इधर, ठीक है। तो यानी कि हमें इस सर्किट को वर्कआउट करना है। बेसिकली इस सर्किट में एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक 1 एम्पीयर करंट आ रहा है, कल वापस लाते हैं, जो कि 3 रजिस्टर्स में से पास कर रहा है।
और आगे भी फिर वो 1 एम्पियर ही जाएगा। तो ये रजिस्टर है 15 ओम, ये भी रजिस्टर है 15 ओम और ये रजिस्टर है 30। तो हमें निकालना है से I2, I4, I3। तो इतना तो पता चल रहा है कि I2 और I3 बराबर होगा, है ना, और I4 जो होगा वो उससे डबल होने वाला है। तो देखते हैं क्या हो सकता है, डबल होगा, हाफ होगा। तो आपको याद होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एक फॉर्मूला। तो I2 निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ R3 मल्टीप्लाइड बाई R4 डिवाइडेड बाई R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R4 प्लस R4 इंटू R2 होल मल्टीप्लाइड बाई करंट I विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इसमें वैल्यू डालते हैं। सो I2 आपके पास कितना आ जाएगा, R3 इंटू R4 यानी कि 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाई R2 R3 15 इंटू 15 प्लस R3 R4 यानी कि 15 इंटू 30 प्लस 15 इंटू 30 एंड होल मल्टीप्लाइड बाई I जो कि है 1 एम्पियर। सो I2 आपके पास कितना आने वाला है, I2 आ जाएगा आपके पास 450 डिवाइडेड बाई 225 प्लस 450 प्लस 450। सो I2 इज सिंपली 450 होल डिवाइडेड बाई 225 प्लस 900। सो I2 ऑफ कोर्स ये 1 था तो सॉल्व हो गया वो। तो 450 डिवाइडेड बाई 1125। ओके, बड़ी सी वैल्यू है, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 1125। ओके, सो एक बार देखते हैं। 5 9 ज़ा 45 0 5 2 2 5। ओके, सो 90 बाई 225 एम्पियर। और कुछ सॉल्व हो सकता है यहाँ पे, डेफिनेटली होना चाहिए। ये आप ऑफ कोर्स करके निकाल सकते हैं। I2 इज 90 बाई 225 एम्पियर। सो जितना करंट I2 में है उतना ही करंट I3 में भी है, बिकॉज हमें दिख रहा है I2 इज इक्वल्स टू I3 इज इक्वल्स टू 90 बाई 225 एम्पियर। एंड हमारे पास बचता है I4। सो I4 कितना आ जाएगा, I4 इज सिंपली 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 90 बाई 225 एम्पियर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये शायद कुछ 0.2 एंड 0.4 एम्पियर आते हैं करंट। कैलकुलेटर की हेल्प से आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, इसको यही आना चाहिए। सो दैट इज द क्वेश्चन। देखते हैं आगे। ओके, नहीं आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट्स इट। तो ये था एक अच्छा सा क्वेश्चन, शायद कभी जेईई में ही आया हो। तो यहाँ पे हमने वाला कंसेप्ट अप्लाई करा जहाँ पे हमें तीनों रेजिस्टर्स दिख रहे हैं कैसे पैरेलल में है, और हमने हर एक ब्रांच का करंट निकाला। एंड डेफिनेटली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अभी इसमें हम एडवांस क्वेश्चंस भी ट्राई आउट करेंगे, जिसमें हम कुछ सिमेट्रिकल रेजिस्टेंसेस को देखेंगे, सिमेट्रिकल सर्किट्स को देखेंगे, कुछ पोटेंशियल डिवाइड होता हुआ देखेंगे। दैट ऑल बी कवर इन दी नेक्स्ट क्लास। तो प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।